पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुक्रवार से 3 दिवसीय महाआयोजन की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर की। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण से सम्मानित कालजयी पंडित कुमार गंधर्व जी ने मध्य प्रदेश की धरती मालवा को अपनी कर्मभूमि बनाया। मालवा के लोकगीतों और लोकधुनों को समृद्ध करने वाले कुमार गंधर्व जी के मधुर सुर सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, हमने देवताओं को तो नहीं देखा, न इंद्र की सभा में कभी गए, लेकिन पंडित कुमार गंधर्व जी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंद्र की सभा कैसी होती होगी। कालजयी शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व जी अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। सीएम ने आगे कहा कि कुमार गंधर्व ने बाल रूप में जो प्रस्तुतियां दी हैं वह रोमांच से भर देती हैं और आज उनकी प्रदर्शनी देखी, जो पुरस्कार मिले हैं उन्हें देखकर अभिभूत हूँ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। 2 देवियों का वास, उसका नाम देवास शहर है। इस शहर की देश में एक अलग ही पहचान है। जिस प्रकार पगड़ी के ऊपर कोहिनूर शोभा पाता है, वैसे ही देवास के लिए पंडित कुमार गंधर्व जी कोहिनूर हीरे से कम नहीं हैं। इस अवसर पर विधायक गायत्री राजे पवार, विधायक मनोज चौधरी, विधायक आशीष शर्मा, देवास नगर भाजपा अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कुमार गंधर्व एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व जिनके बारे में, जिनकी जन्म शताब्दी है, हमने देवताओं को तो देखा नहीं, ना इंद्र की सभा में कभी गए, लेकिन कुमार गंधर्व जी के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंद्र की सभा और देवताओं की सभा कैसी हुआ करती होगी। कोई जाने अनजाने भटका हुआ देव हमारे अपने देवास में आ गया परमात्मा की कृपा से, जिनका जीवन हमारे सबके पूरे देश में संगीत की दुनिया के लोगों के लिए एक अद्वितीय एहसास कराता है। आज भी वो जिस ढंग से उनका पूरे जीवन की और जीवन का भी वो स्वरूप, जिसमें बाल रूप में तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन जिस ढंग से भी मैंने चित्रों की उनकी प्रदर्शनी देखी है और बाकी जानकारी मिली है, और कलकत्ता का आपने और कहाँ के उनके जो पुरस्कार देखे, तो मैं वास्तव में अभिभूत हूँ। मैं अत्यंत हृदय की गहराइयों से, मुझे लगता है कि मैंने सहजता से हाँ करी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे आज आपने मौका दिया है। मंचासीन हमारे यशस्वी सांसद माननीय महेंद्र सोलंकी जी, श्रीमंत गायत्री राजे पवार माननीय विधायक जी, बहन श्रीमती कला पीनी कोमकली जी, श्री भुवनेश कोमकली जी, ऋषभ गुप्ता जी, अन्य अतिथिगण, पूरे देश और अन्य स्थानों से आए हुए सभी कालजयी कुमार गंधर्व के समस्त, एक तरह से उनके मार्ग में चलने वाले पथिक और उपासक, जिनकी अपनी मन की भाव, मन के आदरांजलि देने के लिए आप सबने इस अवसर के लिए खास करके अपना समय निकाला। मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूं। जन्मशती के अवसर पर यह आयोजन, वैसे तो 2 देवियों का वास देवास, इसकी अपनी एक अलग पहचान देश में है, लेकिन जैसे भौगोलिक शहर है और कई कारण से इसकी अपनी विशेषता हो सकती है। किसी के सिर पे अगर कोई पगड़ी बांध करके सम्मान करता समाज, तो वो कितना गौरवान्वित होता है, लेकिन उस पर अगर कोहिनूर लगा दे तो उसकी छटा निहारते हुए बनती है कि कोहिनूर किसके सिर पे आ गया। ऐसे देवास के सिर के ऊपर कोहिनूर आकर के समूचे प्रदेश को धन्य किया। मुझे इस बात का अत्यंत आनंद भी है और इस बात की प्रसन्नता भी है। आज के इस दौर में तो ज़्यादा अच्छे से है। जो मुझे जानकारी मिली है कि लोक धुन जब शास्त्रीय संगीत से मिल जाती है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से कुमार गंधर्व जी के 2 जन्म हुए।
तो देवास का एक तरह से उनने उस तरह से भी अपना एक नया जन्म यहाँ से पाया है। जहाँ से वो चले उस समय की उनकी अपनी संगीत की यात्रा और बाल कलाकार के रूप में किस किस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया और कैसे कैसे लोगों को उन्होंने अभिभूत किया है, वो अत्यंत अलग प्रकार से आज भी रोमांच से भर देता है। और ये अच्छी बात है कि उस समय का चित्रों का संकलन भी दिखाई देता है, अन्यथा ऐसा लगता है कि थोड़ा अपन ने अतिरंजित बात कर ली, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात कर ली। लेकिन ये जो एक शब्द एक कहावत है हिंदी की, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये जो कहावत वो कहावत नहीं, आप चरितार्थ करके कुमार गंधर्व जी के जीवन से दिखाई देती है कि जो उनने बाल कला का रूप में अपनी जो अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी और जिन जिन महान हस्तियों के साथ उनके चित्र दिखाई देते हैं, हम सब केवल कल्पना ही कर सकते कि वो कितना विराट व्यक्तित्व होगा उनका। और फिर एक और बड़ी बात, और परमात्मा को ये मंजूर होगा, हम तो ये माने तपेदी की या टीवी तो बहाना थी, लेकिन उस बहाने से उनका संबंध यहाँ से भी आना था। और एक तरह से हम आज के दौर में भगवान राम का समय चल रहा है, और भगवान राम के लिए वही दौर है जैसे भगवान राम का वनवास के पहले का जीवन और वनवास के बाद का जीवन सब मिला के राम राज्य है, ये हमको ध्यान में आता है। इसी प्रकार से कुमार गंधर्व का उनका अपना बाल्यकाल का दक्षिण भारत में उनका बिताया हुआ समय और बाद के काल में जब बीमारी की अवस्था से निकल करके नए जन्म के नाते से 6 वर्ष की कठिन बीमारी की उस कठिन दौर के बाद, और उस बीमारी में भी उनने स्वर साधना के माध्यम से कबीर का, मालवा का, रामचरितमानस का, लोक संगीत का, इधर उत्तर भारत का भी जो उनने अपने आप में एक तरह से उस में भी डूब करके उसको जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वाकई ये अद्भुत उनका एक तरह से ये मैं मान के चलता हूँ कि ये भी गंधर्व राज की बात कर गंधर्व राज आया होगा, जिस नाते से उनने अपने स्वर के माध्यम से अमिट रचनाओं की एक के बाद एक जो ऊंचाइयाँ दी है। और जिस प्रकार से उनका अपना पूरा जीवन, यद्यपि 1992 में चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी गए कहाँ हैं, हमारे बीच ही तो है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बीच, हमको छोड़ के कोई जा सकते? इतनी श्रद्धा से लोग आज भी उनको स्मरण करते, और ये होता ही है। कोई जीवन में लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व ऐसे ही तो नहीं होते, उनका अपना आधार होता, उनका अपना व्यक्तित्व होता। तो मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए भी आयोजकों को आभार मानता हूं कि आपने मुझे बुलाया, और मैं अपनी ओर से आपका पुनः एक बार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये शताब्दी में अभी आपने अपने स्तर पे कर लिया है, अब सरकार के लेवल पे भी आप मेरे से इस संबंध में कोई मदद चाहेंगी तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं इस पूरे आयोजन में सरकार को भी भागीदार बनाना चाहूँगा। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से एक पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जुनेजा की रिपोर्ट।